अशोक जी, मुकेश जी, तरुण जी, साही जी, अरुण कमल जी, अखिलेश जी और आप सब। दिल से साही जी के कृतित्व के विभिन्न पक्षों पर गंभीर बहस मुबाहिसा चल रहा है और हम सब साक्षी हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमने भी एक लंबा निबंध पहले लिख के भेज दिया था और वो पुस्तक में वो निबंध छप भी गया है। उस निबंध पर और निबंध को सामने रखकर पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, वो पुस्तक में है और उतना समय भी नहीं है। तो कुछ बातें जो मैं स्वयं महसूस करता हूँ साही जी को पढ़ते समझते हुए, वो मैं रखना चाहूंगा। साहित्य के विद्यार्थी के नाते और साहित्येतर कलाओं में भी थोड़ी बहुत यति गति के नाते जो मेरी समझ है, उस समझ के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि साही जी का जो विचार और आलोचना पक्ष है वह सभ्यता समीक्षा की ओर जाता है और जिस पद को प्रवर्तित करते हुए हमारे दूसरे आलोचकों ने, खासकर मुक्तिबोध ने, सभ्यता समीक्षा की बात की, तो कायदे से अगर हम देखें तो अपने सारे महत्वपूर्ण निबंधों में, पुस्तकों में, अपने व्याख्यानों में साही जी ने लगातार सभ्यता विमर्श किया है और उस मानवीय त्रासदी को लक्षित किया है जिसको आलोचना और विचार करते हैं लगभग छोड़ सा दिया। शाही की जायसी नामक कृति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं देख पाता हूँ और मेरा ख्याल है उस पर थोड़ी बात जरूर करनी चाहिए, हालांकि मुकेश जी ने उसकी चर्चा की। महत्वपूर्ण ये है और यही फर्क है, मार्क्सवादी आलोचना और समाजवादी या जो जिसको गांधीवादी दृष्टि से की गई आलोचना की परंपरा की बात हम कर रहे हैं। तो ये दिलचस्प है कि जो सूफियों की पूरी जमात है जिसमें अमीर खुसरो बड़े पवित्र माने जाते हैं, पूरे देश में लोकप्रियता है, उनकी पुस्तक किस तरह से अट्टहास करती है चित्तौड़ विजय को लेके, रणथंभौर को लेके और काफिरों के देश हिंदुस्तान इस्लाम में तब्दील हो जाने, उसकी जिस किस्म की निजामदेही सही जी करते हैं। और दिलचस्प ये है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पूरी सूफी जमातों की बदनीयती की कि किस तरह से वो मिशनरी के तौर पे काम कर रहे थे कन्वर्जन के लिए, उस पर जितना ज्यादा काम मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है, बहुत काम किया है। अशोक पांडे की जो कश्मीर नामक किताब आई थी उसमें लगभग आधा दर्जन मुस्लिम इतिहासकार हैं और उसको बाजाबता उद्धृत किया अशोक पांडे ने कि किस तरह से धर्मांतरण का काम सूफियों ने किया कश्मीर में और तमाम दूसरे, और उसके भी सरगना निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो भूमिका को उमर मोहम्मद अशरफ के हवाले से शाही जिस तरह से जायसी में रखते हैं,
और बताते हैं कि क्या स्थिति उनकी रही, क्या उनकी भूमिका रही, और किस तरह से अनेक दरबारों में अनेक बादशाहों के प्रिय कवि बने रहे, और उनके बरक्स जैसे अमीर खुसरो हैं, बदायूनी है और तमाम भरनी है, तमाम हैं, इनके बरक्स जायसी कैसे मनुष्य मात्र को लेके बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम से ही बैकुंठी हो जाने को प्रस्तावित करते हैं, और पद्मावती को एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। ये अद्भुत बात। कुंवर मोहम्मद अशरफ के हवाले से उसाही जी ने जालसी में उद्धृत किया है सूफियों को लेके। तो सूफियों की क्या सीमाएं रही, क्या भूमिका थी, इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सूफियों पर बहुत सारी बातें यहाँ हुई हैं। वे पूरे पारंपरिक इस्लामी जीवन से असंतुष्ट थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि उलमा की ताकत को जो मुसलमानों के नेता थे चुनौती दे सके। इस सूफियों के बारे में सब कह रहे हैं। अतः सूफियों ने इस्लामी आस्थाओं की कट्टर व्याख्याएं कवच की तरफ मोड़ ली। इसी तरह वे मुस्लिम उमरा के जीवन और आचार को भी नापसंद करते थे, लेकिन शासक वर्ग की सत्ता से वे इतने भयभीत थे कि उनका विरोध करने या ईमानदारी से उनकी आलोचना करके उनसे टक्कर लेना सूफियों के बूते के बाहर की बात थी। पारंपरिक इस्लाम के प्रचलित व्याख्या कुछ अलग, उनके पास सामान्य जन को देने के लिए कुछ न। जैसे पृष्ठ 56। इसी क्रम में वो अमीर खुसरो की कट्टरता को दिखाते हैं, और पूरा 5-6 पृष्ठों में, 55 से लेके 61 पृष्ठ तक जायसी में तो अमीर खुसरो का जो वृतांत है रणथंभौर को लेके और चित्तौड़ विजय को लेके उसकी बात करते हैं, और कैसे अमीर खुसरो अट्टहास करते हैं, और किस तरह की दरिंदगी पर जश्न मनाया जाता है। वो बहुत भयानक है। वो सारे वाक्यांश ही बहुत भयानक हैं, जिन पर थोड़ी बहुत टिप्पणी शाही जी ने की है। तो दरअसल ये वो बात है, असल बात ये देखने की है कि जो आलोचक विचारक सामाजिक कर्म में तल्लीन नहीं है, जीवन व्यवहार में उसके समाज नहीं है, जो सबकी चिंता नहीं करते, वह ऐसी दृष्टि अर्जित नहीं कर सकता कि सुविधा जीवी आलोचक के बस का नहीं है, विचारक का के बस की बात नहीं है कि इस तरह के सत्य को सामने ले आए। और मैं इस स्तर पर ये जोर देके, बल देके और विनम्रता के साथ भी कह सकता हूं कि शाही जी अपनी दृष्टि के साथ बहुत वकील नजर आते हैं, और इसी तरह की बातें उनके अनेक कामों में, अनेक पुस्तकों में, जब वो साहित्य और साहित्यकार के नैतिक दायित्व की बात करते हैं, जब ईमानदारी की बात करते हैं, जब विश्वसनीयता की बात करते हैं, तो दरअसल वो यही कहना चाहते हैं। और ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे गोदान का होरी कहते कि बोलने से जुबान नहीं कटती, लिखने से हाथ कट जाते हैं। आप वो लिखिए तो उसको सोच समझ के लिखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और रही बात मनुष्यता की बात करना, तो ऐसा नहीं है कि
20वीं शताब्दी में ही मनुष्य केंद्र में आया। बात दरअसल वो नहीं है। वो वेद व्यास ने और महाभारत में भी कहा ना, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतर है किंचित, मनुष्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। और रामचरितमानस में भी जब शुरुआत करते हैं, पहली ही चौपाई है 7वीं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन गणेशा, तुलसीदास भी कहते हैं। वहां भी केंद्र में राम, केंद्र में धर्म नहीं है। वो भी ऐसे ही मनुष्य को सृजना चाहते हैं। तो मनुष्य तो रहता है, लेकिन वो किस रूप में है, उसे कैसा होना चाहिए, जैसा जायसी ने पद्मावत में चिन्हित किया और उसको एक प्रेम आपूरित मनुष्य के रूप में संकल्पित करने की चेष्टा की, उसको जायसी ने देखा, शाही जी ने देखा, और जितनी विलोमी शक्तियां थी जो विपरीत ध्रुवों पे खड़ी थी, उनकी निशानदेही की। और इसी स्तर, यही वो स्तर है जहां शाही जी ने, ये शुद्ध झूठ बात है कि कबीर की, सूर की, तुलसी की, शाही ने कोई मरम्मत की है और रचना की है। ये जायसी नामक किताब में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इस आधार पर गौर करने की बात है, सिर्फ इस आधार पर कि जायसी ने विपरीत परिस्थितियों को देखा, मुस्लिम कट्टरता को जायसी ने देखा, और सांप्रदायिक जो विरूपण की परिस्थिति थी समाज में, समाज विकसित हो रहा था, पदाक्रांत हो रहा था, लोग डरे हुए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने मानवीय प्रेम की धारा बहाई पद्मावत के माध्यम से, और ये काम जोखिम लेते हुए जायसी ने किया। ये काम न कबीर कर सके, न तुलसी कर सके, न सूर कर सके। कबीर ने आध्यात्मिकता की शरण ली, तुलसी ने त्रेता की शरण ली, सूर ने द्वापर की शरण ली। और उनकी जो पृष्ठभूमि में जो कथाएं थी जन सामान्य में, उनका एक तरह से दोहन किया, और वहां जो कुछ भी निदर्शन किया, जो दर्शन दिया, जो मूल्य स्थापित किए, वो दिगर है। लेकिन शाही इस आधार पर कबीर, सूर और तुलसी को प्रश्नांकित करते हैं और कहते हैं कि जायसी के लिए ये सब सहज सुलभ नहीं था, उनको कोई परंपरा नहीं मिली थी। जायसी ने यह चुना, कुछ लोक प्रचलित कथाओं का आधार लेकर, और कुछ अमीर खुसरो की जो वो पुस्तक है, उसके उत्तरार्ध को लेकर, खज़ाइनुल फतूह जो किताब है उसको लेकर, और उन्होंने ये जोखिम लेते हुए सूफियों के बीच में भी प्रश्नांकित होने की चिंता उन्होंने नहीं की। उन्हें हर जगह उपेक्षा मिली, कोई उन्हें मानने को तैयार न था, और वहां इस तरह का जोखिम लेते हुए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, ऐसी महानतम कृति दी, और इतनी महानतम कृति दी कि उस पृष्ठभूमि में और उसी परंपरा में आगे रामचरितमानस भी लिखा जा सके। और वही कड़वक शैली और मसनवी पद्धति है रामचरितमानस की भी। और ये शाही जी बहुत ठीक ही निरूपित करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बात नहीं कही जा सकी। ग्रीक टेब्रिज में
ग्रीस यूनान की त्रासदियों में सोफोक्लीज और यूरोपिडिस दो बड़े नाटककार थे और त्रासदी के अपूर्व नाटककार थे, जिनके नाटकों में त्रासदी है, त्रासदी की पूरी परंपरा। और त्रासदी में ही भविष्य वक्ता आता है और वो बताता है आपको कि आप अभिषिक्त हैं और आप क्यों अभिषिक्त हैं, आप इससे कैसे उभरेंगे। आप बस देखें या तमाम दूसरे में शाही जी लिखते हैं ना कि ऐसी कोई परंपरा का ज्ञान भी जायसी को न था, लेकिन उन्होंने जो त्रासदी रची पद्मावत के रूप में, वो अद्भुत है। प्रेम सर्वोपरि है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। पृथ्वी पार हो जाने को अभिशप्त है, वो एक मुट्ठी प्रेम ही सर्वोपरि है, उसके आगे सब व्यर्थ है। वही आपको बैकुंठ में भी ले जाएगा अगर प्रेम होगा, अन्यथा सब। और ये बिल्कुल सही बात कही गई कि उस त्रासदी का जो खलनायक है वो खुद अलाउद्दीन है। और अलाउद्दीन की इस त्रासदी के साथ धर्मवीर भारती के अंधा युग की इन पंक्तियों से कितना तालमेल बैठता है, आप देखिए। अंतिम परिणत में दोनों ही जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य। यह जो त्रासद स्थिति रही, उसको बड़े किताब में अंकित करते हुए जायसी ने पद्मावत को हमारे बीच खड़ा किया, और जायसी के माध्यम से शाही जी ने वो बात लिखकर खत्म कर दी, ऐसा नहीं है। यही वो मूल फर्क है, मूल अंतर है। जो मार्क्सवादी आलोचना से उनको अलग करता है और वो स्वेच्छा अलग हो जाते हैं, वो उसे तोड़ना नहीं चाहते। और ये देखने की बात है, ये सचमुच ये समय है कि हम लोगों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम जोखिम से बचते हुए हर चीज को गुडी गुडी कहने से बाज आए। इससे भी समाज में विरूपता पैदा, जो सच है उसको कहा जाना चाहिए। सांप्रदायिकता या हिंसा किसी भी तरह से हो, वो निंदनीय है और भर्त्सना के उसकी निशानदेही करनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों से जब हम आंख मोड़ते हैं और पूजा भाव दिखाने लगते हैं, उससे भी एक विरूपता पैदा होती है। और हमारा जन समाज इस किस्म की बौद्धिकता नहीं रखता कि वो आपकी महीन बातों को समझ सके। तो ये बहुत बड़ा काम शाही जी की ओर से किया गया है, और साहित्य के लिए, साहित्यकार के लिए, पाठक के लिए, हर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, और एक विशुद्ध नागरिक के लिए भी एक बड़ी सीख है कि नागरिकता यूं ही हासिल नहीं होती है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये आसान नहीं है। क्या एक शेर है ना कि मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल से, आदमी इंसान होता है बड़ी मुश्किल से। तो तुलसीदास भी जो कहते हैं उसकी आधुनिक व्याख्या भी इसी रूप में होती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो राम का आना आपके भीतर वो दरअसल मनुष्य होना है। तो इस रूप में जायसी को देखना और शाही जी को देखना, उनका बार बार चिंतन करना,
और उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में याद करना, पढ़ना हम सबके लिए ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है, नई पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आलोचना अगर सचमुच में सामाजिक कर्म है और आलोचक अगर सचमुच में सार्वजनिक बुद्धिजीवी है, तो उसके जीवन व्यवहार में उसको चरितार्थ होना चाहिए। वो केवल कागज पर लिपिबद्ध नहीं होना चाहिए। ये काम भी शाही जी के वक्तव्यों से, उनकी पुस्तकों से, उनकी कविताओं से, उनकी रचनाओं से लगातार सामने आता गया है और सामने आता है। इसलिए उनको उनकी जन्म शती के इस पुनीत अवसर पर हम अपने प्रणति देते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाही जी को नए सिरे से पढ़ने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।